बांसगांव से चुनाव जीतकर आए कमलेश पासवान को मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया है। शपथ कमलेश पासवान ने ले लिया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए खुद मौजूद है। लंबे समय से सांसद हैं और इस बार मंत्री मोदी सरकार में बन रहे हैं। सर, सबसे पहले तो खूब सारी बधाइयां आपको। धन्यवाद। किस तरह से इस जिम्मेदारी को देखते हैं जो प्रधानमंत्री ने आपको दिया है? देखिए, बहुत खुशी के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है और इस जिम्मेदारी के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और पार्टी के प्रति आभार प्रकट करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो जिम्मेदारी दी गई है उसको पूर्ण रूप से ईमानदारी के साथ काम कर और जो भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है उसको ईमानदारी से करके उसको सड़कों पर लाने का प्रयास करूंगा। लंबे वक्त से आप काम कर रहे हैं, सांसद रहे, लोगों के बीच में रहे, इस बार आपको मंत्री बनाया गया है। भरोसा पार्टी की तरफ से आप पर जताया गया है, प्रधानमंत्री ने खुद भरोसा जताया है। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए किस तरह से मंत्री बनने के बाद आप लगातार काम करेंगे? देखिए, लगातार पिछले 15 वर्षों से मैं अपने बांसगांव संसदीय क्षेत्र के लिए सीमित था। वहाँ के संघर्षों को लेकर, वहाँ की विकास को लेकर, वहाँ की छोटी छोटी चीज़ों को लेकर सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ा। लेकिन ये पहला वो अवसर है जो मुझे आदरणीय मोदी जी के मंत्रिमंडल में अवसर मिला है। इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। अब जिम्मेदारी भी दूसरी हो गई है। जिम्मेदारी भी दूसरी हो गई तो निश्चित तौर पर क्षेत्र के साथ साथ पूरे देश की और जो भी भाग मिलेगा, मैंने कहा कि मैं पूरा आदरणीय मोदी जी का जो 100 दिन का रोड मैप तैयार होगा, जो हम लोगों के संज्ञान में लाया जाएगा, उसको ईमानदारी और निष्ठापूर्वक पूरे मेहनत के साथ मोदी जी के संकल्पों को, विकसित भारत का जो संकल्प है उसको पूरा करने के लिए दिन रात एक कर उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करने का प्रयास करूंगा। प्रधानमंत्री आज से ही कार्य में जुट गए हैं। 100 दिनों के एजेंडे की बात हो रही है। किस तरह से 100 दिनों के एजेंडे पर फोकस जो है वो कमलेश पासवान का होगा? बिल्कुल, एकदम मैंने कहा पहले ही कि जिस तरह आदरणीय मोदी जी दिन में 18 घंटे जनता के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, उसी तरह उनके नक्शे कदम पर चलकर हम लोग प्रयास करेंगे। जो उन्होंने टीम बनाई है उस टीम का एक मैं भी छोटा सा सदस्य हूं, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा 100% उनको देकर कि उनको निराश न करूं। आखिरी सवाल है मेरा, उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है 2014-2019 के मुकाबले। लगता है कि आप चुनाव जीत कर आए, तोहफे के तौर पर आपको जो है वो मंत्री पद इस बार दिया गया है, क्योंकि बहुत कम सीटें बीजेपी को उत्तर प्रदेश में इस बार मिली है और लंबे वक्त से आप सांसद उत्तर प्रदेश से हैं। देखिए, ये बात हम कह सकते हैं, आपकी बात मान सकते हैं कि हम लोग उम्मीद किए थे कि उत्तर प्रदेश से हम लोग को ज़्यादा सीटें मिलेंगी, लेकिन आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि एक व्यक्ति के नाम पर हमारी 3-3 बार सरकार बनी है और ये कोई छोटी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में हमारी सीटें कम हुई हैं, हम लोग उस पर आकलन कर रहे हैं। जो विपक्ष ने एक प्रोपेगेंडा और एक जनता के बीच में फैलाने का प्रयास किया कि संविधान चेंज हो जाएगा, SC/ST का बिल समाप्त कर देंगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सफल हुए और उसी की वजह से हम लोग को थोड़ा बहुत डेंट लगा। लेकिन एक बार पुनः मैं कह सकता हूं कि इंडिया के नेतृत्व में जिस तरह आदरणीय मोदी जी ने, पूरे देश के लोगों ने विश्वास व्यक्त किया, हमारी सरकार बनी है, ईमानदारी के साथ 5 साल तक सरकार चलेगी और मजबूती के साथ जो मोदी जी के विजन है, चाहे वो हर घर को शुद्ध जल देने का, हर गाँव को, हर घर को शौचालय देने का, जो भी योजनाएं हैं जनता जनार्दन का, उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।